सवाल अक्सर आते होंगे कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम कौन हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते भी हैं। तो देखो, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है ना, वो हमें हमारी इनर सोल से मिलाती है। हम कौन है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, उन सब चीजों के बारे में हमें अवेयर करती है। देखो, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इसकी 5 मेजर स्टेजेस होती है एंड इट इज नॉट अ लाइनर लाइन। यानी कि आपको इसमें एक डायरेक्शन में नहीं चलना होता कि आप एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे पैर रखोगे, फिर तीसरी स्टेज पे पैर रखोगे। नहीं, ये हर इंसान की जर्नी में ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर आती है। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में पहली स्टेज के बाद दूसरी पे जाते हैं, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर 5वीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट स्टेज के बाद सीधा 3rd या 4th पे चले जाते हैं, फिर वापस फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं, यानी कि कुछ चीजें उनकी फर्स्ट स्टेज वाली इवॉल्व हो रही होती है, वहीं पे कुछ चीजें उनकी 5th स्टेज वाली भी इवॉल्व हो रही होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो सेम लाइक आवर डीएनए, हमारा डीएनए सबका अलग है, जो हमें हम सबसे एक दूसरे से अलग बनाता है। इट्स वेरी यूनिक। उसी तरह से जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस है, इसमें हम सबका रिएक्ट करने का या अपने आप को इवॉल्व करने का तरीका बहुत ही अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता है? देखिए, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, वो सबके साथ होती है, लेकिन 99% लोग जो है ना अनकॉन्शियसली अवेयर होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की किस स्टेज पर हैं, तब आप खुद को जान पाओगे, पहचान पाओगे, खुद पे फोकस कर पाओगे और फिर वो सफर आप तय कर पाओगे जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज का है। जितना आप आगे जाओगे उतना आप खुद से मिल पाओगे, उतना आप हैप्पीनेस ढूंढ पाओगे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पर हैं तो मुझे बताइए आप कौन सी स्टेज पर हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है अनकॉन्शियसनेस। देखो, अनकॉन्शियसनेस क्या है कि हम और हमारी ईगो, यानी कि हमारी आंखों के सामने एक ईगो का पर्दा लगा हुआ है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमें पता ही नहीं है कि हमारी इनर वॉइस क्या है। हम पूरी लाइफ एक आउटर वॉइस पे ही चलते हैं और उस वॉइस से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो इस आउटर वॉइस से गवर्न होती है। हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमारी डीप इनसाइड जो सोल है वो क्या चाहती है। जैसे आपको इस पूरी दुनिया में ना आपके इमोशंस, थिंकिंग, इवेंट सब कुछ ऐसे लगते हैं बहुत नेगेटिव। आप लोगों को देख के जेलस होने लग जाते हो। आपको ऐसे लगने लगता है कि आपको जैसे लाइफ चला रही है ना, आपको वैसे ही चलना है। जैसे आप खुद को सोचोगे, इवॉल्व करोगे, वैसी आपकी लाइफ चलेगी। इसलिए आप क्या करते हो, मेजॉरिटी टाइम आप अनकॉन्शियस रहते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस रहोगे, दुखी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, दूसरों को देखकर परेशान रहोगे और हमेशा विक्टिम रहोगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी खास नहीं कर पा रहा या कर पा रही। क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करने लगोगे, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। क्योंकि आप अपनी इनर सोल को तो नहीं सुन रहे हो और आप में ईगो इतनी ज्यादा है कि वो ईगो आपको रूल कर रही है। उस ईगो के चलते आप कुछ अच्छा देख ही नहीं पा रहे और आप जिंदगी को जीने की बजाय ढोने लगते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। स्टेज नंबर 2, ईगो डेथ। देखो, दूसरी स्टेज तक आने के लिए पहली स्टेज का रास्ता तय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेम लाइक जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो पहले कुछ दिन हार्ड लगता है, लेकिन जब आप वो प्रोसेस करने लग जाते हो फिर धीरे धीरे आप उस चीज के लिए कंफर्टेबल हो जाते हो, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। उसी तरह से पहली उस अनकॉन्शियस स्टेज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जहां पर पहली स्टेज आप अपनी ईगो में ही जीते थे और इतने टॉक्सिक बन जाते हो, वहीं पर दूसरी स्टेज आती है ईगो डेथ। ईगो डेथ का मतलब है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ से मिलते हो, इनर सेल्फ से मिलते हो, हु यू आर। आप अपनी ऑब्जेक्टिव सेल्फ से मिलते हो कि आप कौन हो। आपके मन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, आप चीजों के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हो कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है, सोल का पर्पस क्या है, यूनिवर्स क्या है, एनर्जी क्या है, गॉड क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में उठने शुरू हो जाते हैं, जहां पर आपकी ईगो मर जाती है, आपकी ईगो खत्म हो जाती है और अंदर से एक जो अवेकनिंग है या फिर अंदर से जो सवाल है वो उठने शुरू हो जाते हैं। फिर आप समझने लगते हो कि जैसे जिंदगी आपको चला रही है वैसे नहीं चलना, बल्कि इससे आगे भी कुछ है। आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हो कि जो भी बचपन से सिखाया गया है वो ही रियल नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है जो आपको जानना है। तो नए नए क्वेश्चन आपके माइंड में आने लगते हैं। आपकी ड्यूटीज क्या है, आपको क्या परफॉर्म करना है, इस दुनिया से जाने से पहले आपके
क्या क्या पर्पस है जो आपको कंप्लीट करके जाने, तो इस तरह की चीजें आप करने लगते हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप स्टेज 2 में हो, क्या आपके मन में सवाल आ रहे हैं? अगर आ रहे तो डेफिनेटली यू आर ऑन योर स्टेज 2। दैट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आती है स्टेज 3, द सर्च, जहां से आप इन सवालों के ना जवाब ढूंढने शुरू कर देते हो। जहां पे आपके मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे, आप अपने पर्पस को लेकर कंफ्यूज थे, आप अपनी ड्यूटीज को लेकर कंफ्यूज थे, वहीं पर आप बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो हायर लेवल के हैं, जिनकी वाइब्रेशंस हाई है, जो अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उनसे नॉलेज लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल है क्या, लाइफ क्या है। लाइफ इज नॉट अबाउट मिस्ट्री, जो हमें सिखाया गया वो सब रियल नहीं है, लाइफ तो इससे कहीं ऊपर है। तो मुझे जानना है, इन सब चीजों के बारे में जानना है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ते हो, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक पढ़ते हो, आप अपने आप में ना आप इवॉल्व होना शुरू कर देते हो, अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाने लगते हो, आप समझने लगते हो चीजों को, आपको क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि आपको जानना है ट्रूथ क्या है। आप उस रियलिटी में आ जाते हो जहां पर आप इस चीज पे यकीन करते हो कि हम जो पूरी लाइफ करते आए हैं, लाइफ हमें जैसे चलाती आई है, लाइफ एक्चुअल में ये नहीं है, इसके ऊपर है। तो आप उन चीजों के लिए खोज करना शुरू कर देते हो, जहां से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये चीज आती है कि आपको आंसर मिलने जरूरी है। अगर नहीं मिलेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, और आंसर को ढूंढने के लिए आप इतना हार्ड ट्राई करोगे, इतना हार्ड ट्राई करोगे, क्योंकि आपकी सोल, दिल दिमाग आपको बैठने नहीं देगा खाली। उसके बाद शुरू होती है स्टेज 4, वो है इमर्जेंस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ, जहां पर आपकी ऑथेंटिसिटी बाहर आती है, जहां पर आप एक नया वर्जन बनकर बाहर आते हो, जहां पे आपकी जो ओल्ड एनर्जी है वो मर रही होती है और एक नई एनर्जी आप में इवॉल्व हो रही होती है। अब आप समझो इस चीज को, जब पुरानी चीज खत्म हो रही है, नई इवॉल्व हो रही है, तो वहां पर आपकी जो इमोशंस है ना, वो एक रोलर कोस्टर की तरह होंगे। आपकी लाइफ बहुत कियोटिक हो सकती है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिनको आप अभी एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी ही नहीं थे, बट आप सुकून से नहीं बैठ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सोल का पर्पस है स्पिरिचुअल होना या सोशल सर्विसेज करना या फिर धर्म के रास्ते में कोई कुछ करना, और आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो आपको अंदर से वो चीज खा जाएगी कि आपको वो जॉब छोड़नी है। आपको लगने लगेगा कि आई डोंट बिलोंग टू दिस एनी मोर। आप वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, रह नहीं पाओगे। यानी कि वो स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप अपने नए वर्जन को इवॉल्व करते हो, तो आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि अगर मैं इस जगह से बिलोंग नहीं कर रही या कर रहा, तो मुझे यहां पर नहीं रहना। आपको अपनी एग्जिस्टेंस बॉदर करने लगेगी, जहां पर आप अपने आप को इवॉल्व करके खुद से मिलते हो, खुद को पहचानते हो, खुद से बात करते हो, और चीजें आप बड़े बड़े एक्शन लेते हो जहां पे लोग आपको पागल बुलाने लगते हैं। लोगों को लगता है व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट आपको ये पता होता है कि आपको ये करना है, क्योंकि आप तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते, आपके लिए नहीं है ये चीजें। तो ये है आपकी स्टेज 4। और लास्ट स्टेज है स्टेज 5, लाइफ ऑफ अलाइनमेंट, जहां पर आप खुद से मिलते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद के लिए जीते हो, खुद को समझते हो, खुद के साथ उठते हो, खुद के साथ बैठते हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो। यहाँ पर आपका आपके साथ एक अनकंडीशनल लव होता है, एक अनकंडीशनल रिश्ता होता है, जहां पर आकर आप ये समझने लगते हो राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, अपर और लोअर कुछ नहीं है, जहां पर आपको सही गलत के बीच के डिफरेंस में जो इतने बड़े टैबू हम लोग बना देते हैं वो समझ आने लगते हैं। आपका इंटरेस्ट लूज होने लगता है कि मुझे सुपीरियर नहीं दिखना। आप में एक शांति, एक ठहराव, एक पीस आने लगता है। आप अपने ट्रॉमास को भूलने लगते हो, आप चीजों में फॉरगिवनेस देने लग जाते हो, आप लोगों से प्यार करने लग जाते हो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो, तो दूसरी चीजों के लिए एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली आती है। जहां पर हमारे ट्रॉमास थे, हम लोगों से देखो अभी जो फर्स्ट स्टेज थी, यू रिमेंबर, अनकॉन्शियसनेस, जहां पर हम अपनी ईगो में जी रहे थे और हम हर दूसरे इंसान को ब्लेम कर रहे थे कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उस इंसान की वजह से हो रहा है। वहीं पर जब हम 5th स्टेज में आते हैं तो हम ये चीज समझने लगते हैं कि नहीं, वो इंसान वही कर रहा है जो वो इस वक्त कर सकता है। यानी कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड होने लगती है
कि वो अपनी जर्नी की कौन सी स्टेज पर है, तो वो जिस स्टेज पर है वो इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा, वो वही करेगा जो उस वक्त उसको समझ आ रहा। तो आप में वो फॉरगिवनेस आने लगती है, आप में वो लेट गो करने की चीज आने लगती है। आपको फिर किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रह जाती, किसी के साथ की जरूरत नहीं रह जाती। यू एंजॉय योर कंपनी, यू लव योर सेल्फ, यू लव टू ट्रीट योर सेल्फ, एंड आप अपने आप से मिलते हो वहां जाकर। आपको इतना अच्छा लगने लगता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। आप समझ पाते हो कि आप कौन हो, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आप लोगों को माफ करना सीखते हो, एंड वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि यस आई नो द पर्पस ऑफ माई सोल, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन, एक अलग सा मजा, एक अलग सा नशा आपको चढ़ने लगता है। और फाइनली आप ये समझने लगते हो कि एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन पार्ट। हर कोई अपना अपना पार्ट कर रहा है, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा, तो वो भी अपना पार्ट कर रहा है, क्योंकि इस टाइम उस इंसान का माइंडसेट या ब्रेन फंक्शनिंग ऐसे ही हो सकती है, वो इंसान भी अपना बेस्ट कर रहा है। तो आप में वो मेच्योरिटी आने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो स्टेज है ना, ये सबसे पीसफुल स्टेज है। तो मुझे ये बताना आप में से कौन कौन आए हैं। सो फाइनली ये अंडरस्टैंड करो, चाहे आप स्टेज 1 पर हो, चाहे आप स्टेज 2 पर हो, चाहे आप स्टेज 5 पर हो, कोई भी स्टेज एक स्टेज से दूसरी स्टेज सुपीरियर नहीं है। ऑल स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टेज होल्ड अ डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट लेसन्स। तो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, कोई स्टेज किसी से सुपीरियर नहीं है। जब आप ये अंडरस्टैंड करने लग जाते हो कि हर कोई अपना पार्ट कर रहा है, तो आपको ये भी अंडरस्टैंड होने लग जाता है कि सामने वाला इंसान कौन सी स्टेज पर है, और आप ये समझना शुरू कर देते हो कि लाइफ जस्ट मूव ऑन, जिंदगी ने चलते जाना है, चलते जाना है, बट हमने सिर्फ लाइफ को चलाना नहीं है, इनफैक्ट जीना है। जब तक जी रहे हैं तब तक भी जीना है, और मर के भी जीना है। आप में ये सेंस आने लगती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ 1 to 5 में से आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कौन सी स्टेज पर हो, क्या आप फील करते हो। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।